भक्तिदायिनी शक्तिदायिनी यशोदासी मैया, गैया चराने वाले उन गोपाल की गैया, गैया चराने वाले उन गोपाल की गैया। भक्तिदायिनी शक्तिदायिनी यशोदासी मैया, गैया चराने वाले उन गोपाल की गैया। जय हो गौ माता की, जय जय श्री सीताराम जी की, जय गुरुदेव भगवान की जय हो। आइए चलते हैं। आज के वीडियो का शीर्षक है कृष्ण कथा का जन्म कैसे हुआ। आइए सुनते हैं। शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया सूत जी से, हे महाप्राज्ञ श्री सूत जी, हमें बताएं कृष्ण कथा का जन्म हुआ कैसे। सूत जी कहते हैं, मन लगा करके सुनो, भगवान की ये सुंदर कथा है। परीक्षित के जन्म कर्म से ही भगवान की कथा का जन्म होता है, इसलिए मैं परीक्षित के जन्म की कथा को कहूँगा। हे शौनकादि ऋषियों, जब महाभारत का युद्ध हुआ तो बड़े बड़े वीर अतिरथी वीर मारे गए, कौरवों का दल ही साफ हो गया। समरांगण में दुर्योधन कराह रहा है, भीम की गदा का प्रहार न झेल पाया, उसकी जांघ टूट गई। और उस समय पर होता क्या है कि द्रोणाचार्य का पुत्र आया और कहने लगा कि मैं समर्थ हूं पांडवों को मारने में, मुझे आज्ञा दीजिए। दुर्योधन ने कहा, हम 100 भाई थे, हमारे तरफ बहुत अतिरथी वीर थे, बलवान थे, योद्धा थे, और वे नहीं मार सके, तुम क्या मारोगे उन पांडवों को। उन पांडवों के सिर पर भगवान की छत्र छाया है। कहा, नहीं, मैं मार दूंगा। तो भर्तुम प्रियम द्रोणरित्यस्म पश्यन् कृष्णासुतानां सपतां शिरांसे। यह जिन्हें संक्षेप में कहा कि प्रिय कार्य करने के लिए रात्रि में जाता है, पांडवों का जहाँ शिविर लगा होता है और उसी में प्रवेश कर जाता है, पांडवों के 5 पुत्रों का वध कर देता है और लाकर दिखाता है। तो दुर्योधन को बड़ी ग्लानि होती है। कहा, ये तो मेरे ही पुत्र हैं, इन निरपराध पुत्रों का वध करके मुझे और भी पीड़ा पहुंचाई है। ये पांडव नहीं हैं, अब तो मुझे पानी देने वाला भी कोई नहीं बचा। इसलिए वह दुर्योधन छटपटा करके तो मर गया। और आगे कहते हैं कि जब पांडव शिविर में आए तो देखा मेरे पुत्र नहीं हैं और माताएं पछाड़ा खा खा करके रोदन कर रही हैं। उनका हृदय विदीर्ण हो गया है दुख से। माताएं बहुत ही दुखी हैं और रो रही हैं। भीम ने कहा कि कौन है ऐसा दुष्ट, मैं उसे मृत्यु के घाट उतार दूंगा। अर्जुन भी क्रोधित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण को जानकारी हुई, अर्जुन को लेकर के साथ जाते हैं उस अश्वत्थामा जैसे नालायक को बांध करके लाने के लिए। और शीघ्र ही जैसे रथ पर सवार हुए तो कहते हैं, रुद्र भयाद यथाद अर्कः। जैसे रुद्र भगवान के डर से सूर्य भागा था और गिर पड़ा तो उसका नाम लोलर्क हो गया, ठीक उसी तरीके से आज अश्वत्थामा अर्जुन महाराज को देख करके भागा जा रहा है। और जब जाना कि प्राण मेरे बचने वाले नहीं हैं तो उसने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। और जब ब्रह्मास्त्र आता हुआ देखा अर्जुन ने तो भगवान से कहने लगा वो भक्त अर्जुन कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते।
हे संसार के ईश्वर, हे मेरे परमात्मा श्री कृष्णचंद्र जी, इस ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा कीजिए। ये मेरी ओर काल बन करके बढ़ता चला आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, विषस्य विषम औषधम, विष की औषधि विष है, इसलिए तुम ब्रह्मास्त्र का संधान करो। और अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो ऋषिगण देवतागण कंपित हो उठे और जा आकर के व्यास जी ने कहा, इस भयंकर विनाश को रोक दीजिए। हे श्री कृष्ण जी, आप तो ईश्वर हैं, आप में ही ऐसी क्षमता है। और भगवान ने उन ब्रह्मास्त्र का कर्षण कर लिया। उस अश्वत्थामा को पकड़ करके जैसे पशु बांधा जाता है, बांध करके शिविर में लाया गया। और उस अश्वत्थामा को दंड देने के लिए भीम उतावले हो उठे। अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, मैं इसे शीघ्र ही दंड देना चाहता हूँ। नकुल सहदेव भी क्रोधित हुए, लेकिन द्रौपदी ने कहा, मुच्यताम मुच्यताम एस ब्राह्मणो नितराम गुरु, इसको छोड़ दो, छोड़ दो, मेरा पुत्र गया, अब लौट कर नहीं आएगा, इसलिए इसे छोड़ दो। यह ब्राह्मण है और ब्राह्मण का पुत्र है, इसलिए इसे छोड़ दो। तुम्हारे गुरुजी का पुत्र है, इसलिए छोड़ दो। अर्जुन ने कहा, इसे कैसे छोड़ दें इस हत्यारे को? भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने सलाह दी, पूछने पर बताया। कहा, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य और अताताई वधारण, अताताई का विनाश कर देना चाहिए और ब्रह्म बंधु को मारना नहीं चाहिए, यानी ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, अत्याचारी को छोड़ना नहीं चाहिए। तो दोनों कार्य करो, ये है ब्राह्मण है इसलिए छोड़ दो, और ये हत्यारा है पांचों पुत्रों का, इसलिए इसे दंड दीजिए। तो अर्जुन महाराज किसके शिष्य हैं? भगवान श्री कृष्ण जी के शिष्य हैं। उन्होंने भगवान से गीता सुनी है। शिष्यास्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, ऐसा कहा कि मैं आपका शिष्य हूँ। और समझते देर न लगी तो मणिम जहार मूर्धन्य, मस्तक से मणि निकाल ली और आधे बाल काट दिए, सिर पर चौराहा बना दिया चार कोने से, मुंह कालिक से पोत करके धक्का मार करके उसको निकाल दिया। उसे तो कृतज्ञ होना चाहिए था कि इन्होंने मेरे प्राण को छोड़ दिया, लेकिन नीच अपनी नीचता पर ही रहता है। ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सके पराई विभूति। दूसरे की संपत्ति को नीच विचारों वाला चाहे ऊंचे कुल में ही क्यों ना पैदा हुआ हो, वो देख नहीं सकता है, क्योंकि वह विचारों का प्रदूषण उसके मन में रहता है। ऐसे अश्वत्थामा सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं? तो ध्यान में आया कि इस वंश का अंतिम बीज अभी उत्तरा के गर्भ में है, मैं उसे ही नष्ट कर दूं। और एक बार फिर ब्रह्मास्त्र को चलाया है। जैसे ही ब्रह्मास्त्र को चलाया, उत्तरा ने करुण क्रंदन किया है और भगवान को याद किया है। भगवान वहीं पर थे और भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। कुंती माता इस सुंदर कार्य को देख करके कहा, केवल ग्वाला नहीं है, केवल राजा नहीं है, यह ईश्वर है। इसलिए स्तुति की माता कुंती ने और कहा विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगद गुरु। हे संसार के गुरु, आप संसार के गुरु हैं, हमें दुख पर दुख मिलता रहे। क्यों? क्योंकि विपदो विष्णु विस्मरणम संपदो नारायण स्मृति। सबसे बड़ी संपत्ति क्या है कि भगवान की याद आती रहे। और सबसे बड़ा दुख क्या है? सबसे बड़ा दुख है कि भगवान को जो जीव भूल जाता है और आपका
आपकी याद तो दुख में ही आती है, इसलिए है तो आप मेरे ऊपर दुख दें। यही बात बाबा तुलसीदास जी ने लिखी। कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तव सुमिरन भजन न होई। इस तरह से मेरे प्रिय भगवत भक्तों, ये सुंदर कथा हुई। अगले हफ्ते में फिर मिलेंगे। जय श्री सीताराम जी की, जय गुरु महाराज की, जय गुरुदेव भगवान की।